कमाई के मुख्तलिफ तरीक़े। कमाने के बुनियादी ज़राए। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा और उसके लिए इस ज़मीन पर गुजारा करने के लिए असबाब और वसाइल रख दिए। इन असबाब को इस्तेमाल करके इंसान अपनी रोज़ी का बंदोबस्त करता है। बुनियादी तौर पर इंसान कमाने के लिए 3 ज़राए इख्तियार करता है। 1. कुदरती ज़राए। इससे मुराद वो तरीक़े हैं जिनमें बराह रास्त अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल को हासिल किया जाता और इससे रोज़ी कमाई जाती है, जैसे ज़राअत, कानकनी, माहीगीरी या जंगलात से लकड़ियाँ, शहद या कोई और चीज़ हासिल करना। इन तरीक़ों में अल्लाह के दिए हुए वसाइल का हुसूल हो रहा होता है। ज़राअत में इंसान का काम सिर्फ पौधे या दरख्त की पैदाइश के लिए साज़गार माहौल फराहम करना है। बाकी इस पौधे को उगाना, उसे फलदार करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का अमल है। उसी तरह कानकनी के पेशा में कानून से मदनियात निकालने के अमल में हमारा काम सिर्फ इन मदनियात को निकालना है, इसका पैदा करना बराह रास्त अल्लाह का अमल है। उसी तरह माहीगीरी का मामला है। खुलासा ये कि एक अहम बुनियादी ज़रिया कमाने का यह है कि इस कायनात में मौजूद अल्लाह की पैदा की हुई वो अशिया जो किसी की मलकियत नहीं ही, इन्हीं हासिल करके रोज़ी कमाई जाए। ये ज़रिया सबसे बुनियादी भी है और क़दीम भी। 2. सनती ज़राए। दूसरे वो ज़राए माश हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त कुदरती वसाइल को हासिल करने से नहीं है, बल्कि इसमें लोग उन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उनको मज़ीद कारआमद अशिया में तब्दील करते हैं। तमाम सनती कारोबार की बुनियाद यही ज़रिया माश है, जैसे कपास ज़राअत के नतीजे में हासिल हो गई। अब इसे धागे में तब्दील करना, इससे कपड़ा बनाना और उसे बेचना। उसी तरह लकड़ी जंगलात से हासिल हो गई, इससे मेज़ या कुर्सी बनाना देखते हुए ज़राए माश में आएगा। 3. खिदमात। तीसरी कस्म की वो सरगर्मियाँ इख्तियार की जा सकती हैं जिनकी वजह से पहले 2 ज़राए की मदद हो, मसलन ज़री पैदावार को बाज़ार तक पहुँचाने की खिदमत फ़राहम करना। उसी तरह सनत के लिए अफरादी क़ुव्वत फ़राहम करना, सरमाया फ़राहम करना, डाक की सहूलियत फ़राहम करना, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फ़राहम करना। इस कस्म की सरगर्मियों के नतीजे में भी कमाया जा सकता है। कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए? इन 3 ज़राए में से कमाने का कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए? उसके लिए 3 सूरतें हैं। आप मेहनत कर सकते हैं। आपके पास कोई हुनर है। आपके पास सरमाया मौजूद है। अगर आपके पास 3 में से कोई एक चीज़ मौजूद है तो आप हलाल कमा सकते हैं। इसकी क्या सूरत होगी? आइए देखते हैं। 1. आप मेहनत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने दस्त व बाजू में क़ुव्वत दी है, मेहनत कर सकते हैं। एक हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ऐसे शख्स को महबूब रखते हैं जो अपने हाथ से कमाता है। जब अल्लाह ताला ने क़ुव्वत बाजू दी है तो किसी पर बोझ बनने के बजाय कमाने के लिए मैदान अमल में आए, अल्लाह के महबूब बन जाएं। इस मेहनत के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए 2 रास्ते हैं। 1. कुदरती वसाइल की फराहमी। वो हदीस तो याद ही होगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जो कुछ मांगने आया था फरमाया कि जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काटो और बाजार में बेचो। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल जिनमें हवा, पानी, जंगलात, मदनियात, आबी हयात, जंगली हयात वगैरह इंसानों के लिए पैदा फरमाए हैं। इन्हें हासिल करके बेचना कमाने का हलाल तरीक़ा है। अलबत्ता इस हवाले से अगर हुकूमत वक्त की जानिब से मफाद आमहान की खातिर कवानीन बनाए गए हों तो बहैसियत एक शहरी इन कवानीन का लिहाज रखना शरअ भी हमारे ऊपर लाजिम होगा। इस तरीक़े पर अमल करते हुए कवानीन का ख्याल भी रखा जाए तो हम लकड़ियों, पानी, मछलियों, मदनियात की सप्लाई का काम कर सकते हैं। 2. मजदूरी, मुलाजमत। इस मेहनत का दूसरा इस्तेमाल यह है जिसे आपकी मेहनत की ज़रूरत है इस तक पहुँचकर अपनी मेहनत की उजरत ले सकते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत से पहले बकरियाँ चराएं, इसके अलावा सहाबा कराम ने भी मुख्तलिफ मेहनत मजदूरी की। मजदूरी की सूरत में 2 तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं। आजर, यानी खुद मुआमला तय करें और उसे ज़ाती कारोबार समझें, जैसे आज अगर एक मजदूर बराह रास्त काम के मुआमला तय करता है, चौकीदारी की मजदूरी होगी। मुलाजमत, दूसरी सूरत यह है कि काम के हवाले से मुआमलात कोई और तय करता है, आप सिर्फ अपनी मेहनत उसे दे देते हैं, यानी बाकायदा किसी की मुलाजमत इख्तियार कर ले। जैसे एक ठेकेदार के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो वो मुस्तकिल इस ठेकेदार का मुलाजिम बन जाए। 2. आप हुनरमंद हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप दस्त बाजू से तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते लेकिन आपको कोई हुनर आता है। हुनर की 2 सूरतें हैं। ज़हनी हुनर। ज़हनी हुनरमंदी से मुराद यह है कि इसमें दस्त बाजू का किरदार नहीं है बल्कि जहन का किरदार है। जैसे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, आपको अकाउंटिंग आती है, आपको मैनेजमेंट आती है।
इस हुनरमंदी को इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। जिस्मानी हुनरमंदी। दूसरी सूरत यह है कि आपके पास जिस्मानी हुनरमंदी है, जैसे आप कंप्यूटर सही करना जानते हैं, मोबाइल ठीक कर सकते हैं। इस हुनरमंदी के ज़रिए आप कमा सकते हैं। यहीं भी आप अपना कारोबार कर सकते हैं और किसी की मुलाजमत भी। मेहनत और हुनरमंदी से कमाने के मुख्तलिफ तरीक़े। हुनरमंदी और मेहनत से कमाने की दर्जल मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक सनत। हुनरमंदी को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ बनाकर बेच दें। जैसे मार्केट की ज़रूरत की चीज़ बनाएं और बेच दें, जैसे मौजूदा हालात में चार्जनग लाइट्स और पंखे वगैरह। 2 ज़ाती कारोबार। ज़ाती कारोबार की बुनियाद पर भी अपनी हुनरमंदी से कमा सकते हैं। जैसे आपने फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह की मरम्मत करने की दुकान खोल ली। 3 वकालत। बाज़ औक़ात वकालत की बुनियाद पर अपनी खिदमत फराहम कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट की सूरत हाल से बेहतर अंदाज में वाकिफ़ हैं। किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आप अपनी खिदमत वकालत की बुनियाद पर देते हैं। हमारे मुआशरे में जायदाद और शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त में इस कस्म का कारोबार आम है। 4 मुज़ारबत। हुनरमंदी के ज़रिए कमाने की एक सूरत यह भी है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ शराकत दारी कर सकते हैं जिसके पास सरमाया हो। दोनों मिलकर कारोबार करेंगे और उसके नतीजे में होने वाले नफ़ा में तयशुदा शरह के मुताबिक शरीक होंगे। इस मुआहदे को मुज़ारबत कहा जाता है। इन तमाम सूरतों में आप एक जायज़ मुआवज़ा अपने लिए ले सकते हैं। 3 आपके पास सरमाया मौजूद है। अगर आपके पास सरमाया मौजूद है तो इससे कमाने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। तिजारत, यानी तैयार शुदा चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए नफ़ा कमाना। इसमें होलसेल और रिटेल भी दोनों काम किए जा सकते हैं। सनत, कोई चीज़ बनाना और बेचना। सरमाया कारी, खुद कुछ ना करना बल्कि सरमाया शिरकत या मुज़ारबत की बुनियाद पर दे देना और इस पर नफ़ा कमाना। वकालत, एक सूरत यह है सरमाया दे देना कि इससे कारोबार करो लेकिन तुम मेरे वकील हो, तुम्हें तुम्हारी फ़ीस मिलेगी। कारोबार भी मेरा है और नफ़ा भी मेरा होगा। किरायादारी, एक सूरत यह भी है कोई ऐसा असासा ख़रीद लें जिससे उसे ख़त्म किए बग़ैर फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसे किराए पर दे दें, जैसे घर या गाड़ी वगैरह। ये मुख्तलिफ कमाने के तरीक़े थे, इनमें से तमाम तरीक़े जायज़ हैं। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम ऐसी तिजारत को अफजल करार देते हैं जिसमें अपना कारोबार हो, किसी की मुलाजमत ना हो। लेकिन तमाम तरीक़ों में शरीयत की तालीमात का पास रखना बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसूली तौर पर मुआमला दुरुस्त होता है, लेकिन इल्म न होने की वजह से उसे अमलन करने में ऐसी गलती हो सकती है जिससे वो मुआमला शरई एतबार से दुरुस्त ना रहे। लिहाजा हम मुआमलात के हवाले से इल्म भी हासिल करें और अपने मुआमलात को शरीयत के मुताबिक करने की फ़िक्र भी करें। इंशाअल्लाह शरीयत पर अमल से हमारी आखिरत की कामयाबी तो यकीनी है, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी की दुनिया भी ख़राब नहीं करते। अल्लाह ताला तसव्वुर पर है। ये एक नेक जज्बा है कि आपस में एक दूसरे की मदद करना, लेकिन सरमाया कारी में शरीयत की पासदारी ज़रूरी है। लिहाजा जब तक अहल इल्म इसकी निगरानी कर रहे हैं, हम उनमें भी अपना सरमाया लगा सकते हैं। अगर आज मेरे पास एक बड़ी अमाउंट आ जाती है तो मेरे लिए ज़रूरियत को पूरा कर लेने के बाद उसे नफ़ा बख्श तिजारत में लगाना ज़रूर जायज़ है। और यतीमों के माल के बारे में शरीयत के अहकामात से मालूम होता है कि माल का बेकार पड़ा रहने से बेहतर है कि इसे नफ़ा बख्श तिजारत में लगाया जाए। लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे अहम बात यह है कि नफ़ा बराए नफ़ा नहीं बल्कि हलाल नफ़ा हदफ हो। आज हमारी दीन से गफलत की वजह से बेशुमार गैर शरई तरीक़े राइज हो गए हैं। वापस अल्लाह की तरफ आएँ और शरीयत के ख़िलाफ़ कारोबारी तरीक़ों की उसलाह करें। याद रखें, कल क़यामत के दिन एक एक पाई का हिसाब देना होगा। इस हिसाब से पहले हम खुद अपना हिसाब करते हैं कि हमारे पैसे में कहीं हराम का अंसर तो मौजूद नहीं।